लॉरेंट पार्ट 1 में लॉरेंट सीरीज का स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया। अब इसके प्रूफ पार्ट 2 में इसका प्रूफ देखिए। इसमें दो सर्किल कंसेंट्रिक C और C1 है जिसके सेंटर A है। अब इसमें इस रीजन R में Z कोई पॉइंट है, तो अब इस दोनों सर्किल को क्रॉस आउट करके उसे इस तरह से AB और BA के टाइप्स में हमने क्रॉस आउट किया है, जहाँ पर ये जो है ये डायरेक्शन को शो करने के लिए बाउंडेड है जो कर्व से रीजन D, इसमें हमने रीजन D लिया है। और इस C पर जो है एंटी क्लॉकवाइज है और C1 पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है इसका डायरेक्शन है। तो अब कॉची इंटीग्रल फार्मूला से f ऑफ z 1/2 पाई इस दोनों सर्किल के इंटीग्रल फॉर्म में रीजन के लिए CF of t and t minus z and dt plus integration AB ft by t minus z into dt plus C1 में ft dt t minus z और BA कर्व पर ft dt by t minus z। इक्वेशन नंबर 1, चूँकि डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में यह नेगेटिव के इक्वल हो जाते हैं। अब तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें यह और यह कैंसिल हो जाएगा और C1 के डायरेक्शन को हम एक डायरेक्शन में करने के लिए यह नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके दो पार्ट हैं। इक्वेशन नंबर 2 इसको हमने एज्यूम किया है, तो इसके दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को हम पहले प्रूव करना चाहेंगे, उससे रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो पहले सीरीज को चेक करता हूँ कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो t माइनस ए ग्रेटर देन z माइनस ए, इस फॉर्म में यदि इसको बाइनोमियल एक्सपेंड किया जाए तब यह जो है एक सीरीज हमें ऑब्टेन होती है जिसके नॉमरेटर से ज़्यादा पावर वाला एक फंक्शन डिनोमिनेटर में हो जाती है। इट मीन्स दैट कि यह जो फंक्शन है वह एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाता है। जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाता है तो दैट इज़ द कन्वर्जेंट, नेचर ऑफ सीरीज इज द कन्वर्जेंट। अब ऐसे सीरीज के दोनों साइड ft 1/2 पाई i से मल्टीप्लाई करके t के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन मैं करता हूँ। तो इंटीग्रेशन करने के आफ्टर इस फॉर्म को जब समेशन के फॉर्म में रिटर्न किया जाए तो इसे 1/2 पाई समेशन 1 n इक्वल टू 1 to infinity z minus a into to the power n ft along integration c ft dt by t minus n plus 1 के टाइप्स में होगा। अब इस फॉर्म को तो an हमने एज्यूम कर लिया है। an इज 1/2 पाई and integration along c ft dt by t minus a n plus 1, तो ये फॉर्म हो जाएगा an इंटू an के फॉर्म में। अब सेकेंड पार्ट के लिए हमने फिर उसी तरह से z माइनस ए इज ग्रेटर देन t माइनस ए, इसे कन्वर्जेंट लाने के लिए हमने इसको पहले z माइनस ए के टाइप्स में इसको हमने z माइनस ए से डिवाइड करके इसको कन्वर्जेंट के टाइप में हम रिटर्न किया है। अब इस
1/t माइनस जेड में, इसमें यदि माइनस कॉमन लिया जाए तब जेड माइनस ए वाला फॉर्म जो होगा तब यह कॉमन हो करके एक इन्वर्स फॉर्म में आती है, जिसे बायनोमियल एक्सपेंशन में एक्सपेंड किया जाने के बाद ये एक सीरीज हमें ऑब्टेन होती है, जिसमें 1 माइनस जेड माइनस ए से मल्टीप्लाई किया गया है। इसमें भी न्यूमरेटर के पावर से डिनोमिनेटर का पावर मैक्सिमम है, तो यह जो है एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाती है और तब ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने 1/2 पाई आई एफ टी से मल्टीप्लाई करके अलोंग द सी इसको इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी के में किया, तो ये ऑब्टेन हो जाती है। वह माइनस, इस माइनस को हमने दूसरे साइड रखा है, तो -1/2 पाई इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ टी डी टी बाई टी माइनस जेड इक्वल्स टू समेशन के फॉर्म में 1/z माइनस ए टू द पावर -n वाट, इसमें n का वैल्यू ऐसे पुट किया जाए जो कि पूरे सीरीज के एवरी टर्म्स के लिए सुटेबल हो, तो उस टर्म के लिए -n होगा और t माइनस n पर n-1 पावर में इस तरह से bn के टर्म को हम एज्यूम करके एक इसका वैल्यू हमने सेकंड पार्ट का वैल्यू ऑब्टेन किया। अब इस दोनों वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने पर यह प्रूफ हो जाती है लॉरेंट्ज सीरीज का। इस तरह से लॉरेंट्ज सीरीज का प्रूफ हो